गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज आप लोग के लिए नया चैप्टर है क्लास 10th का। ठीक है, चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा पूछता है और एक वो सब्जेक्टिव आता है आपका 3 नंबर में। ठीक है, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री का ही एक भाग है ये। बस इसमें करना क्या होता है, देखिए दूरी सूत्र। इसमें दो आपका एक्सरसाइज है, एक है दूरी सूत्र के ऊपर और एक है विभाजन सूत्र। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 यानी एक्सरसाइज 7.1। तो उसके अंदर दूरी सूत्र है। ठीक है, तो दूरी सूत्र में क्या होता है, पी क्यू, यानी दूरी निकालना है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे देखिए ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है। ठीक है, इसके बीच की दूरी यानी ये पी और ये क्यू। ठीक है, अब ये क्या है भैया, यहाँ पे एक्स वाई और ये भी क्या है यहाँ पे एक्स वाई। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को फाइंड करते हैं। ठीक है, यही है दूरी सूत्र, यानी पी क्यू बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब p जो है वो क्या है, एक्स वाई, x1 और y1। ठीक है, ये छोटा सा कॉमा है। p जो लेगा यानी p की जगह पे जो आएगा x1 y1। अगर यहां नहीं समझ रहे तो आप क्वेश्चन में जरूर समझ आएगा इस चीज को। और q बराबर लेंगे हम x2 और y2। ठीक है, आपको पता है बिंदु में क्या होता है, एक ब्रैकेट में ये x होता है और एक ये y होता है। इतना बात तो आपको पता है। चलिए आगे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए 0 0 हुआ और उसका मूल बिंदु निकालना है। 0 0 आपको दिया हुआ है और P दिया हुआ है आपको एक्स वाई और कहता है उसका मूल बिंदु निकालिए। तो मूल बिंदु के लिए हमारे पास यानी जब ये ऐसी स्थिति जब आती है ना, यानी दो बिंदु 0 0 दे दिया और एक एक्स वाई दे दिया, तो इसे कहते हैं विशेष स्थिति। ठीक है, तो इस स्थिति में मूल बिंदु जो निकालेंगे उसके लिए दूरी सूत्र होता है बाबू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका है ये चीज, मूल बिंदु के लिए दूरी सूत्र। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन, तब आप लोग को समझ में आएगा भाई इसको यूज कैसे करता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए आ गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ये है 2 3 4 1। आपको पता है ये x होता है और ये y होता है, इतना आपको बुझने आता है। इसका मतलब यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी y। तो देखिए आप लोग ध्यान समझिएगा, थोड़ा मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, आप जैसे समझो वैसे ही समझ लीजिएगा। ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, यहां पर आप समझ गए। अब देखिए ये जो x है ये पहला x है और ये x जो है वो कौन सा है, दूसरा है ना। ठीक है, ये y कौन सा, पहला y, और ये y कौन सा, दूसरा। कोई दिक्कत, x1 यहां से मिलेगा, x2 यहां से मिलेगा। और ये ट्रिक पे भी मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट आपको कैसे निकालना। ठीक है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे फटाक से ना डील करना। पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो अगले क्वेश्चन में फिर आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए दूरी सूत्र बराबर क्या, पी क्यू लिखते हैं। पी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या बाबू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए x2 का मान कितना है, यहां से 4 है, 4 माइनस x1 का मान 2, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए क्या 1 है, माइनस होगा। ठीक है, माइनस अब y1 का मान कितना है, 3 है, इस पूरे का बाबू होल स्क्वायर। इतना तो आप कर ही सकते हो। 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया बाबू माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक एक स्टेप आप निकालिए नहीं, क्योंकि आप एग्जाम में जल्दी निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना, फटाक से ना काम करना है। देखिए डायरेक्ट रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना 8। समझ रहे हैं आप लोग कि एक स्टेप में बढ़ा दूं, देख लीजिए समझा ही देते हैं, बहुत बच्चे को समझ। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 4 हो जाएगा रूट 8। रूट 8 का वर्गमूल कितना होगा 2 रूट 2। अब आपको नहीं आता है तो देखिए 8 का लघुत्तम लीजिए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये जोड़ा लगा तो ये 2 क्या हो जाएगा बाहर, ये इसका जोड़ा नहीं लगा, ये क्या रह जाएगा अंदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट 2। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग बना भी लिए होंगे। ठीक है, ये देखिए x1 का मान क्या हो जाएगा -5, y1 का मान 7, x2 का मान -1 और y2 का मान 3। यहां तक आप लोग समझ गए, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं तो आराम से देख लीजिए, कोई दरफर ही नहीं, x1 y1 x2 और y2। अब फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें खाली मान रखिए, आंसर आ जाएगा। x2 का मान देखिए बाबू क्या -1 माइनस और यहाँ -5 है, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू बाबू 3 है
और y1 का मान 7 है। इसका स्क्वायर करेंगे रूट अंडर -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा बाबू? 4 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 जाएगा, माइनस में कितना बचेगा? 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16। देखिए डायरेक्ट हो जाएगा 16, यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 16 कितना? 32। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? अब 32 का आप लोग देखिए 16 दूनी कितना होता है? 32, यानी 16 का वर्गमूल कितना? 4। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो आप लोग को देखिए वर्गमूल करने का सबसे मस्त, इसको तोड़िए, देखिए 16 दूनी 32 हो रहा है ना, ये देखिए 16 दूनी 32 और 16 का वर्ग कितना होता है? वर्गमूल 4 होता है, और इसका तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा 4√2, ये अंदर रह जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर 4√2। यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखिए इसी को थोड़ा ट्रिकी पे कैसे लेके जाएंगे। जैसे मान लीजिए -5 है, इतना कठिन वैसे पूछेगा नहीं आप लोग के एग्जाम में, तो वहां पे आप लोग को मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेगा। तो आप लोग क्या करो, ये पहला वाला ना, ये पहला, इसका पहला, इसको इसमें घटा दो, इसको इसमें घटा दो, समझ में आ गया? अब देखिए -1 माइनस माइनस प्लस, यानी 1 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4, 4 का स्क्वायर 16। आइए इसको जैसे माना आपको, देखिए y2 माइनस, यहाँ पे 3 में से 7 जाएगा बाबू, -4 बचेगा, ठीक है। थोड़ा इस, यानी क्योंकि 7 किस में? माइनस में, तो यहाँ -4 बचेगा, ठीक है। तो 3 में से 7 जाएगा -4, अब -4 का होल स्क्वायर 16, 16 16 कितना? 32, 32 का वर्गमूल 4√2। आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने AB इंटू ए माइनस बी, बहुत बार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया इसका आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग प्रयास कीजिएगा, एकदम आराम से बन जाएगा। आपको मैंने बता रखा है ये x1 है, ये y1, क्योंकि ये x होता है और ये y होता है, और ये x और ये भी y, यानी x2 y2, सीधा इधर 1 1 इधर 2 2 दोनों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। x2 का मान देखिए माइनस है, इसीलिए मैंने सामने लिख दिया, माइनस x1 का मान देखिए a का स्क्वायर प्लस y2 का मान -b और y1 का मान b, ठीक है। माइनस है कितना है? -2a का होल स्क्वायर प्लस -b यानी -2b का होल स्क्वायर। चलिए -2 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 4a स्क्वायर, a का स्क्वायर कीजिएगा a स्क्वायर प्लस -2 है तो स्क्वायर में खत्म हो जाता है, -2 का स्क्वायर 4 पर b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4 को कॉमन लेते हैं, रूट अंडर 4 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 4 को निकाल लिए तो 4 निकल गया तो क्या बचा? a स्क्वायर प्लस का प्लस 4 निकाल लिए, क्या बचा? b स्क्वायर। अब देखिए रूट के अंदर 4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना? 2, तो 2 हो जाएगा बाहर, और ये दोनों, इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, तो ये हो जाएगा अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। आप लोग का 1 के बाद मैंने सीधा 3 नंबर लिया, 2 नंबर आप लोग का किसी काम का नहीं है, आप लोग तो 1 नंबर सीख गए होंगे, 2 नंबर आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है उसमें, बस दूरी सूत्र से 2 बिंदु दिया वो बना लीजिएगा। अब क्योंकि 3 नंबर इसलिए एग्जाम में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का भी एग्जाम भी है, ठीक है, और जो पूछा जाता है जो आपके लिए है मेन है, ठीक है, उसी क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूं जो क्वेश्चन आपके लिए पर्पसली मेन होता है, ठीक है। अब फालतू क्वेश्चन को भी आप देखिएगा तो उससे समय वेस्ट होगा, मेरा भी और आपका। तो चलिए 3 नंबर क्या कहता है, देखिए निर्धारित करें कि क्या बिंदु इतना 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 सरेखी है। अब भैया सरेखी किसे कहते हैं पता नहीं, तो चलिए सबसे पहले हम बिंदु को निरूपित कर लेते हैं। तो देखिए 3 बिंदु है, अब तक हम पढ़े तो 2 बिंदु, अब आगे कितना? 3 भाई। तो चलिए कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। ए इसको मान लेते हैं ए, यानी 1 और 5, कोई दिक्कत नहीं। बी, तो हमने क्या किया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा ए बी, ए से चलना शुरू करते हैं, जब भी ए से बी तक चलेंगे यानी ए बी तक, अब बी से फिर सी तक चलेंगे यानी बी सी तक, और सी से फिर चलेंगे ए तक यानी ए सी तक, तब हमको पता चलेगा कि भाई सरेखी है कि नहीं है। सरेखी का मतलब आप लोग लास्ट में समझ जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं बाबू। ए बी बराबर, देखिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे ए और बी से, ठीक है। तो आपको इसी को देखना है, सी नंबर को नहीं देखना है, ठीक है। आपको पता है ये क्या हो जाएगा बाबू x1, और ये क्या हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2, कोई दिक्कत नहीं,
क्योंकि हमको सिर्फ देखना है कौन सी ए बी। ठीक है, x2 का मान कितना बाबू 2 माइनस x1 का मान 1, इस पूरे का होल स्क्वायर, y2 का मान 3 है माइनस y1 का मान 5, इस पूरे का होल स्क्वायर। चलिए 2 में से 1 गया बाबू 1, थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम लोग। 2 में से 1 गया 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, 3 में से 5 जाएगा -2 बचेगा। अब -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4। इतना भी आप लोग कमजोर नहीं है कि आपको एक एक चीज स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं स्टेप जरूरी है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको स्टेप वहां बता दूंगा। ठीक है, तो 4 1 कितना हो जाएगा √5। तो भैया ए बी का मान कितना आ गया √5। अब मैंने क्या बोला ए बी, आप ए से बी तक गए, बी से कहां तक जाइएगा सी तक। अब यहाँ पे देखिए बहुत बच्चे गड़बड़ा जाएंगे, तो हम क्या करेंगे बी बराबर यहाँ लिख लीजिए, क्या है आपका 2 और 3, कोई दिक्कत। सी बराबर लिख लीजिए, क्या है -2 और -11, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए रूट अंडर फॉर्मूला आपको पता ही है, याद भी हो गया होगा इतने देर में। x2 का मान बाबू -2 माइनस x1 का मान 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखिए -11 माइनस y1 का मान कितना 3, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। -2 यानी -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 यानी माइनस कितना हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में स्क्वायर क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 14 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 196। ठीक है, और इसको जोड़िएगा तो √212। ठीक है, तो हम लोग इसका मतलब वो नहीं निकालेंगे क्योंकि सेम तो आ नहीं रहा है, आगे काम कर लेते हैं तब आपको पता चलेगा सरीखी क्या है। अब निकालेंगे एसी, तो देखिए ए को लिख लेते हैं, ए क्या आपका 1 और 5, और उसके बाद सी निकालना है, सी का वैल्यू क्या है -2 और -11। कोई दिक्कत नहीं यहां तक आप लोग को। ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, चलिए फॉर्मूले पे रख दिया जाए इसको। x2 का मान कितना बाबू -2 माइनस x1 का मान देखिए यहाँ कितना 1 है, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए -11 है ना, -11 माइनस y1 का मान देखिए 5 है। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर, -2 -1 यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 माइनस प्लस होता है, और 11 में 5 जोड़ेंगे -16 आपका हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, आप लोग को पता है, यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा और 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। ठीक है, 256, और 256 में 9 जोड़ेंगे 9 6 15 यानी √265 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सरेखी का मतलब क्या है, सरेखी का मतलब कहता है AB प्लस BC बराबर AC होगा तो वह सरेखी होगा। पर मुझे आप बताइए AB प्लस BC इस दोनों के जोड़ने का ये आंसर आएगा 212 में √212 में √5 जोड़िएगा तो आएगा, कभी लगता है आपको आने की संभावना है नहीं है। तो इसका मतलब AB प्लस BC बराबर नहीं है किसके AC के, इसलिए हम कहेंगे यह बिंदु सरेखी नहीं है। तो समझ गए आप लोग सरेखी किसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन आपका पूछता है या समदूरस्थ पूछेगा या आपसे सरेखी पूछेगा, तो प्रयास कीजिएगा नंबर कहीं ना जाए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा ना। आप लोग को थोड़ा संक्षेप में किया, नहीं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत आसानी से बन जाएगा, थोड़ा स्पीड में बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और इसी तरह प्यार बनाते रहिए और दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग इसी तरह प्यार देते रहे। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।